अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्याम सादिक पेश करते हैं मुस्तहब्बी आमाल। इस गुफ्तगू में दहुल अर्ज़, फ़जीलत, हकीकत और आमाल को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया गया है। आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसे बहुत ही फैसिनेटिंग एंशिएंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हमारी मॉडर्न लाइफ के लिए एक इनक्रेडिबल सिस्टम बूटअप साबित हो सकता है। हम सब के लिए ये सोचना कितना दिलचस्प है कि अगर हमें अपने दिमाग के शोर यानी मेंटल नॉइस को बिल्कुल क्लियर करने और जिंदगी को कंप्लीटली रीसेट करने का एक कॉस्मिक मौका मिल जाए। साउंड्स अमेजिंग है ना? तो चलिए लेट्स डाइव इनटू दिस। ये जो इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद है, ये बिल्कुल भी आम नहीं। दावल ऐड सिर्फ एक तारीखी दिन या कैलेंडर की एक डेट का नाम नहीं है। बेसिकली अगर हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखें तो ये एक मुकम्मल लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजी है। एक ऐसी अप्रोच जो हमारी आज की फास्ट पेस लाइफ को डीपली और पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले ये धाव अल अर्द आखिर है क्या? इसकी डेफिनेशन हमें बताती है कि इसका मतलब है ज़मीन की खुश्की यानी हमारा लैंड मास का काबा के बिल्कुल नीचे से फैलना या एक्सपैंड होना। इस्लामिक कैलेंडर में 25वां दु अल कादा का दिन सिर्फ हिस्ट्री का एक रैंडम चैप्टर नहीं है, बल्कि सीरियसली इसको हम ज़मीन का ओरिजिनल सिस्टम बूटअप कह सकते हैं। ये एग्जैक्टली वो दिन है जब इस प्लैनेट की बुनियाद रखी गई थी। और इस इवेंट की प्रॉपर फाउंडेशन हमें ऑब्वियसली कुरान में मिलती है। सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 30 हमें क्लियर बताती है, और ज़मीन को उसके बाद बिछा दिया। अब देखें, ये एक आम सा नेचुरल इवेंट नहीं था, बल्कि एक मैसिव डिलिबरेट ट्रांसफॉर्मेशन थी। एक वक्त था जब ये पूरा प्लैनेट कंप्लीटली पानी से कवर्ड था, फिर उस स्टेज से निकलकर इसको लाइफ सस्टेन करने के काबिल बनाया गया। ये खुदा की एक मुकम्मल और फ्लॉलेस स्ट्रैटेजी थी। अब यहाँ लॉजिकली एक बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन सामने आता है। हाउ एग्जैक्टली डिड दिस ज्योग्राफिक एक्सपांशन हैपन फिजिकली? आई मीन स्ट्रक्चरली ये सब प्रैक्टिकली हुआ कैसे? अगर हम प्योरली हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल टेक्स्ट से थोड़ा आगे बढ़कर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को देखें ना, तो हमारे स्कॉलर्स ने इसकी बहुत ही माइंड ब्लोइंग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी है। लेट्स लुक एट दैट। ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी के बहुत बड़े माहिर अल्लामा शारानी इस पूरे प्रोसेस को बहुत साइंटिफिकली डिफाइन करते हैं। उनके मुताबिक ज़मीन अपने पोल से थोड़ी फ्लैट है और इक्वेटर पर इसका एक बल्ज यानी उभार है। तो जब अर्थ इंटायरली पानी से ढकी हुई थी और पानी धीरे धीरे सबसाइड होना शुरू हुआ, तो नेचुरली सबसे पहले इक्वेटर का वही बल्ज बाहर आया, जो कि बेसिकली मक्का की लोकेशन है। फिर वहां से लैंड आहिस्ता आहिस्ता आउटवर्ड एक्सपैंड हुई। कितनी विजुअल और बिल्कुल लॉजिक बेस्ड एक्सप्लेनेशन है इस ज्योग्राफिकल रियलिटी की। ओके, अब एक और बहुत ही इंट्रिगिंग फैक्टर को समझते हैं। क्या इस अर्थली रीसेट के पीछे कोई प्रॉपर एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल काम कर रही है? अल्लामा हसन ज़ादे अमोली की रिसर्च हमें यूनिवर्स की इनक्रेडिबल मैथमेटिकल प्रिसीजन की तरफ ले जाती है। ये सिर्फ ज़मीन की एक्सटर्नल शेप का छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि पूरे कॉस्मिक मैकेनिक्स बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के साथ इसमें प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हैं। Now what's really interesting here is the exact precision of this change. यहाँ दो में आसमानी सर्कल्स का जिक्र आता है, इक्लिप्टिक यानी सूरज की मूवमेंट का रास्ता और सेलेस्टियल इक्वेटर। हिस्ट्री में इनके दरमियान एंशिएंट एंगल 23 डिग्रीज और 53 मिनट्स रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन आज करंट एंगल 23 डिग्रीज और 27 मिनट्स रह गया है। इस क्लियरली मेजरेबल डिफरेंस से ये कंप्लीटली प्रूव होता है कि अर्थ कंसिस्टेंटली एक कांस्टेंट मोशन में है। और उस कंटिन्यूस मोशन की स्पीड क्या है? ये एंगल हर साल अप्रॉक्सीमेटली 0.5 आर्क सेकेंड्स के हिसाब से कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। इसका मैथमेटिकल रिजल्ट पता है क्या होगा? जब ये दोनों सर्कल्स आपस में बिल्कुल मिल जाएंगे तो दोबारा पानी का गलबा हो सकता है, और फिर अलग होने पर ज़मीन दोबारा उभरेगी। ये बिल्कुल एक जाइंट कॉस्मिक रीसेट मैकेनिज्म की तरह काम करता है। लिटरली हम एक कंटिन्यूसली इवॉल्विंग और लिविंग सिस्टम का हिस्सा है। खैर, इस अमेजिंग फिजिकल रीसेट के साथ साथ ये दिन एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल रीसेट भी लेकर आता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि इस दिन आसमान से ज़मीन पर पहली रहमत नाजिल हुई। उसके अलावा प्रॉफिट्स इब्राहीम और ईसा की विलादत का डीप कनेक्शन भी इसी दिन से है। तो इसेंशियली ये ज़मीन की फिजिकली एक्सपेंशन होने के साथ साथ ह्यूमैनिटी की मॉरल और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक दिन है। सो द एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट इज, आज की यूथ इस एंशिएंट दिन को एक मॉडर्न माइंडसेट रीसेट के लिए आखिर कैसे यूज कर सकती है? क्योंकि हमारी मॉडर्न लाइफ तो एंडलेस नोटिफिकेशंस, बहुत सारे स्ट्रेस और 24/7 डिजिटल नॉइज से भरी हुई है, राइट? हम इस वक्त इस स्पेसिफिकली चार्ज्ड कॉस्मिक एनर्जी और इन हिस्टोरिकल हैबिट्स को अपने पर्सनल फोकस और डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए कैसे लेवरेज कर सकते हैं? लेट्स एक्सप्लोर दैट।
इस एंशिएंट और मॉडर्न पर्सपेक्टिव के कंपैरिजन को जरा गौर से देखिए। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कहती है रोजा रखना, जिसका रिवॉर्ड 60 से 70 साल की इबादत के बराबर बताया गया है। ह्यूज है ना? लेकिन अगर हम इसी को एक मॉडर्न लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजी के तौर पर देखें तो ये एक अल्टीमेट फिजिकल डिटॉक्स और माइंडसेट डिसिप्लिन की ब्रिलियंट टेक्निक है। अपने एक्सटर्नल इनपुट्स जैसे खाना पीना और एंडलेस डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना हमें प्रैक्टिकली लेजर शार्प फोकस देता है। यह हमारी सेल्फ कंट्रोल की मसल को डेली बिल्ड करने का बेस्ट टूल है। इसी तरह इस दिन की दूसरी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में गुस्ल और चाश्त यानी मिड मॉर्निंग की नमाज शामिल है। आजकल की हाइपर बिजी रूटीन में एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत कॉमन है। ऐसे में ये गुस्ल प्रैक्टिकली एक फिजिकल रीसेट का काम करता है, बॉडी और माइंड को एक फ्रेश स्टार्ट देता है। जबकि मिड मॉर्निंग प्रेयर दिन की इस भागम भाग के बीच एक बहुत ज़रूरी पॉज बटन है। ये डेफिनेटली मेंटल क्लटर को क्लियर करने की एक बेहतरीन माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है। इन एंशिएंट और डीपली रूटेड प्रैक्टिसेस को हमारी मॉडर्न लाइफ में स्मूथली इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ एक बहुत ही एक्शनेबल दहवा अल अर्थ माइंडफुलनेस रूटीन डिज़ाइन की गई है। नंबर 1 मॉर्निंग रिफ्लेक्शन, नंबर 2 फोकस्ड चार्ज प्रेयर फॉर शार्प मेंटल क्लैरिटी, नंबर 3 स्ट्रिक्ट डिजिटल बाउंड्री सेट करना यानी डिजिटल डिटॉक्स, नंबर 4 इमाम रज़ा की ज़ियारत की तिलावत और नंबर 5 इस स्पेसिफिक दिन की दुआ पढ़ना। ये ऐसी प्रैक्टिकल हैबिट्स हैं कि इन्हें किसी भी डेली स्केड्यूल में ईजिली ऐड किया जा सकता है फॉर अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी। और ज़रा इस दिन की मखसूस दुआ के ये वर्ड्स देखें, ए हर परेशानी को दूर करने वाले, मुझे ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले अच्छे आमाल की तौफीक दे। ये लाइन क्लियरली मॉडर्न पॉजिटिव गोल सेटिंग और पर्सनल स्ट्रैटेजी से परफेक्टली अलाइन करती है। हम आसमानी ताकत से लाइफ के हेवी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की मदद मांगते हैं और खुद को मीनिंगफुल एक्शन के लिए कमिट करते हैं। सच बताएं तो ये स्पेसिफिक माइंडसेट आज के कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को टैकल करने के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। टू कंक्लूड, ये सारी एक्सप्लोरेशन हमें क्लियरली दिखाती है कि हमारी एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी और करंट पर्सनल ग्रोथ आपस में हेविली कनेक्टेड हैं। इस कॉस्मिक रीसेट की गहरी अंडरस्टैंडिंग से हम अपने दिन को स्ट्रेटेजिकली बहुत बेहतर बना सकते हैं। अब फाइनल सवाल ये है, क्या हम सब अपनी बेमकसद मेंटल टैब्स को क्लोज करके इस कॉस्मिक अपॉर्चुनिटी से अपनी लाइफ का सिस्टम कंप्लीटली रीबूट करने के लिए तैयार हैं? उम्मीद है ये मालूमात आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होंगी। दुआ गो मौलाना सादिक अब्बास।